युवाओं को नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह भारत में सत्ता के खिलाफ विद्रोह करने का आह्वान करने वाले ये हैं जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला। चौटाला महेंद्रगढ़ में जजपा की एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल गए जिस पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अजय अपनी तकरीर में कहते हैं, नौजवानों अपने आप को संगठित करो। नौजवानों ने ही नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में तख्ता पलट किया था। हमें उसी तरह मौका आने पर इन शासकों को गद्दी से उतारकर सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटना होगा, देश छोड़ने पर मजबूर करना होगा। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, अब जरूरत है बदलाव की, जैसे मैंने कहा, और बदलाव आप लोग लेकर के आएंगे, आप और हम सब मिलकर के लेकर के आएंगे, तभी बदलाव आएगा। इसके लिए अब वो समय आ गया है कि अपने आप को संगठित करो, इकट्ठा करने का काम करो, और जब भी वो मौका आए, जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्कों में, श्रीलंका में जिस तरीके से नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके रातों रात उन्हें भगाने पे मजबूर किया, जिस तरीके से बांग्लादेश के लोगों ने, नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके उन शासकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिस तरीके से नेपाल में वहां के नौजवानों ने लामबंद होकर के न केवल उनको सड़कों पर पीटने का काम किया, बल्कि रातों रात देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, इसी तरीके से इन शासकों को गद्दी से खींच करके, उतार करके, सड़कों पर दौड़ा करके पीटने का काम करना पड़ेगा। इनको देश छोड़ने पे मजबूर करने का काम करना पड़ेगा। बता दें कि साल 2022 में श्रीलंका में आर्थिक स्थिति चरमराने के बाद अस्थिरता फैल गई थी। महंगाई आसमान छू चुका था और दवा, ईंधन जैसी जरूरी चीजों की किल्लत हो गई थी। इन सब के लिए तत्कालीन सरकार की नीतियों को जिम्मेदार माना गया और जनता सड़कों पर उतर आई। गुस्साई जनता राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवास तक में घुस गई थी। इसी तरह 2024 में बांग्लादेश में यूनिवर्सिटी के छात्रों ने शेख हसीना के खिलाफ जबरदस्त छेड़ दिया। भारी बवाले के बाद हसीना को अपना देश छोड़कर भारत में शरण लेना पड़ा। तब से वहां अस्थिरता फैली हुई है। इसी तरह एक अन्य पड़ोसी देश नेपाल में जेनजी युवाओं ने आर्थिक बदहाली को लेकर नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूरे देश में जबरदस्त हिंसा और आगजनी हुई। नेताओं को चुन चुन कर पीटा गया और संसद भवन जैसी महत्वपूर्ण इमारत को आग के हवाले कर दिया गया। ये तीनों देश आज तक उस घटना से उबर नहीं पाए हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अजय चौटाला जैसे सीनियर नेता, जो कि विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा तीनों में रहते हुए राजनीति कर चुके हैं, वो युवाओं को उकसाकर क्या भारत का हश्र भी उन छोटे पड़ोसी मुल्कों जैसा करना चाहते हैं? महेंद्रगढ़ से प्रदीप बालरोडिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।